नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज के मॉडल पे हम जानेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है, उसको आप रिसर्च करके कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और सारा कुछ मैं आपको इस मॉडल के अंदर बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको ऐसी में दो कंपनी बताने वाला हूँ जिसपे आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न बुक कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट बताना चाहता हूँ और इन्वेस्टर बताना चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टर कौन होता है। वैसे एक इन्वेस्टर वह होता है जिसे पता रहता है कि अगर आज मैं किसी चीज में इन्वेस्ट किया हूँ तो उससे जो रिटर्न है मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। वो हो सकता है आज से 6 महीने बाद मिलेंगे, एक साल बाद, या 2 साल बाद, या 5 साल या 10 साल बाद में। तो वह लॉन्ग टर्म विजन से काम करता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वह होता है कि अगर एक जो इन्वेस्टर है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। या तो सबसे पहले वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद में सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बाद में गोल्ड एंड ज्वेलरी पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बाद में रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बाद में वो स्टॉक्स मार्केट में। अब किसी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिटर्न, वो कितना रिटर्न दे रहा है। फिर रिस्क कि वहां पे कितना रिस्क है और वहां पे कितना टाइम लग रहा है। तो मान लीजिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट में आपको सालाना 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है, और साथ में वो 1 साल का टाइम लेता है और वहां पे रिस्क कम से कम रहता है। उसी तरह अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको सालाना रिटर्न 4% मिल जाता है, और रिस्क वहां कम से कम रहता है, और टाइम आपको 1 ईयर to 3 ईयर्स का रहता है। ईयरली ड्यूरिंग द टाइम्स रहता है वहां पे। और इसके बाद में गाइस, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गोल्ड एंड ज्वेलरी में, तो वहां पे आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं, बट रिस्क भी बहुत होता है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है और अमाउंट भी थोड़ा लार्ज लगता है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 to 10 ईयर्स का डाटा, तो आपको देखेंगे कि गोल्ड के रेट बहुत उतार चढ़ाव हुए, अप डाउन बहुत हुए उसमें। तो यह थोड़ा रिस्की कहा जाता है। अब उसके बाद में आती है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वहां पे रिस्क बहुत कम रहता है, बट वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा लगती है। अगर आपको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लाखों या करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वहां पे लैक्स एंड करोड़ रुपए में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और उसके बाद में उसमें रिस्क कम रहता है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है। अब उसके बाद में गाइस बात आती है स्टॉक्स मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो बहुत रहता है, पर प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी बहुत रहता है। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट के बारे में अगर रीड कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं रेंडमली करूंगा, आज करूंगा या फिर उसके बाद में 15 दिन बाद करूंगा, तो आप स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको लॉसेस बहुत होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक एक्सपर्ट हायर कर लेता हूँ और उससे कॉल पुट लेना शुरू करूंगा, तो आपको समझना होगा इस ट्रेड तो आपको ही करना है, वो आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता है, बट आपको डेली बेसिस पर ट्रेड करना पड़ेगा। तो यह थोड़ा रिस्की कहा जाता है। और गाइस, ये सभी इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज एनालाइज करना है कि जो इनके जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर रहे। अब हर साल महंगाई 4 से 5% से बढ़ती है, तो आप वो ऐसी जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो जहां पे सिर्फ 4-5% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं करने वाले, आपको थोड़ी ज्यादा परसेंटेज के रिटर्न चाहिए। अब जैसे आप सेविंग अकाउंट में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 4% का रिटर्न मिलता है, तो इसका मतलब है गाइस आपका जो पैसा है जितना का उतना ही रहने वाला है, वो एक्सपांड नहीं होने वाला है, वो ग्रो नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट समझना होगा। अब उसके बाद में बात आती है गाइस म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी होती है, ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर में जो आपका पैसा है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। डाइवर्सिफाई करने के बाद में वो अलग अलग सेक्टर में लगाया दिया जाता है, तो गाइस उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक एमआरएफ कंपनी का शेयर्स लेना है, तो आप एमआरएफ कंपनी का शेयर है 70,000 रुपए में। अगर आपके पास में 1,000 या 2,000 रुपए है तो आप एमआरएफ कंपनी का शेयर तो ले नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आप जैसे जो छोटे छोटे रिटेलर जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग रहते हैं, वह ऐसे 100 बंदे पकड़ती है, उनसे हजार रुपए लेती है। तो जब 100 बंदे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वह 1 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर वह हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वह क्या करती है कि वह 1 लाख रुपए में 70,000 के एमआरएफ के शेयर्स ले लेती है, और जो बाकी 30,000 रुपए उसमें अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती है, वो आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर देती है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि और उसके बाद में फिर वो जब आपका पैसा डाइवर्सिफाई करती है तो आपने एक कंपनी लिस्ट करती है, और लिस्ट के अंदर में वो कंपनी के अंदर में आपको जितना आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने परसेंट की आपको यूनिट दे देती है।
और यूनिट देने के बाद में यह एक अच्छी चीज़ होती है कि आप वो यूनिट को सेल करके आप 2 दिन के अंदर में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग रहते हैं, जो रिटेलर इन्वेस्टर लोग रहते हैं, उन लोग अपना पैसा अलग अलग सेक्टर में लगाते हैं, जिसके कारण वह पैसा डूबता नहीं उनका, वह धीरे धीरे उनको प्रॉफिट बना के देता है और धीरे धीरे पैसा एक्सपांड होना शुरू हो जाता है। आई होप गाइस आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा। अब म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब जो म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है। अब म्यूचुअल फंड एडवांटेज यह है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हायर करती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है। अब जैसे कि अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़्यादातर हर बैंकों के लिए, जैसे आईसीआईसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एचडीएफसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके बाद में एक्सिस की है ना, ऐसे हर बैंकों की या हर बड़ी कंपनी की एक एएमसी कंपनियां होती है। और उसके अंदर में क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो एक फंड मैनेजर यूज करता है। फंड मैनेजर जो रहता है, जिसको मार्केट का कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वह उस फील्ड में एक्सपर्ट्स रहता है, वह उस फील्ड में स्पेशलाइज करके रहता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके पैसे हैं वो डूबने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं और आपको प्रॉफिट बनाने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और प्रॉफिट जो रिवॉर्ड है वो आपका बढ़ जाता है। अब उसके बाद में गाइस इसका एक एडवांटेज यह है कि आपको यहाँ पे स्मॉल स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप धीरे धीरे अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके बाद में चौथा एडवांटेज यह है कि यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है। अगर मान लो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी है, तो अगर आपको पैसे निकालना है तो आप तुरंत उसे सेल कर सकते हैं और 2 दिन बाद आपके अकाउंट में वह आ जाएगा। तो यह एक एडवांटेज है। अब उसके बाद में गाइस, अब जो हर कंपनी का अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो अब डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले ग्रीड। अब ग्रीड क्या होता है। मान लीजिए कोई ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी, अब मार्केट में 5,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो कुछ कंपनियां ऐसे भी रहती है जो पैसों की लालची रहती है, जो क्या करती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत मार्केटिंग करेंगी, बहुत ऐसे फाइनेंस लेके आएंगे, बहुत ऐसे ऑफर्स देंगी, जिससे क्या होता है कि अपने अंदर वो लालच आता है और अपन उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे अपना रिटर्न कम हो जाता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप की ग्रीड कंपनियां भी रहती है। उसके बाद में एक्सपर्टीज। अब मान लीजिए आपने अपना पैसा अब किसी एक एक्सपर्ट्स को दिया, हाँ आप मानते हैं कि वो 10 साल 15 साल का उसे एक्सपीरियंस है, वो स्पेशलाइज, पर आपने अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में दिया, वो आपके पैसे को यूज कर रहा है, तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वो अच्छे से पैसा यूज नहीं कर पाया तो आपके पैसे को लॉसेस भी कर सकता है। तो यह एक डिसएडवांटेज है। अब गाइस आप म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादातर म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मान लीजिए आपका एक बच्चा है, अभी वो 1 साल का है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को आपको एमबीबीएस कराना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट कराना है आज से 15 साल या 20 साल बाद में, 12th के बाद में, तो आप क्या करोगे कि वो जो बच्चे के नाम से आप हर महीने की एसआईपी कर लोगे, जैसे 500 रुपए की, 1000 रुपए की। तो आप जैसे जैसे एसआईपी करोगे तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है, जो कंपाउंडिंग है, वो 20 साल में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। जैसे आपको अगर उस 20 साल में 20 लाख रुपए की जरूरत है तो आप उसके हिसाब से अपनी एसआईपी करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद में आपको अगर 50 लाख रुपए की जरूरत है तो उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद में आप और क्या कर सकते हो, मान लीजिए अगर आपको बाद में वर्ल्ड टूर करना है आज से 5 साल या 10 साल बाद में, तो उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, या आपको जो भी घर खरीदना है, तो उसके हिसाब से आप अमाउंट के हिसाब से आप अपनी एसआईपी करना शुरू कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है इसका। अब उसके बाद में गाइस बात आती है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के कितने टाइप है। जनरली म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इनको समझते हैं हम डीप में। तो गाइस इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में जनरली लार्ज कैप फंड आते हैं, मिड कैप फंड आते हैं, स्मॉल कैप फंड आते हैं। अब इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि अब सारा पैसा आपका, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाती है, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा होगा आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड। अब जैसे लार्ज कैप जो फंड है, तो लार्ज कैप फंड के अंदर में ऐसी कंपनी आती है जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ से लेकर तो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ तक होगा। और जो मिड कैप फंड है उसमें ऐसी कंपनी आती है जिसके कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से लेकर तो 20,000 करोड़ तक का होगा। अब उसके बाद में जो स्मॉल कैप फंड है उसमें ऐसी कंपनी आती है जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से नीचे रहता है। तो जैसे आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड ये लार्ज कैप फंड का एग्जाम्पल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बात आती है इसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका जो इक्विटी मार्केट के अंदर में जो आपका पैसा है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है कि कौन से सेक्टर में हो सकता है, वो बैंकिंग सेक्टर में लगा दे, फार्मा सेक्टर में लगा दे, आईटी सेक्टर में लगा दे। इस टाइप से आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे होता है क्या, अगर मान लो एक सेक्टर अगर नीचे डाउन जा रहा है तो बाकी सेक्टर अप रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे सेक्टर इकट्ठे नीचे डाउन जाएंगे, अगर एक सेक्टर नीचे डाउन रहा है तो दूसरा अप रहता है। तो यह आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर सकता है, आपको लॉसेस कम करा सकता है।
उसके बाद में आता है इस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसमें जनरली एफडी की स्कीम्स के हिसाब से उसमें किया जाता है। अब इसके बाद में बात आती है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड की। अब सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगता है। अगर जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट किया है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर में ही आपका पैसा लगा रहेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर अगर अप जाता है तो आपका पैसा है ना, आपका जो प्रॉफिट है वो भी अप जाएगा। अगर वो बैंकिंग सेक्टर डाउन जा रहा है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी डाउन जाएगा। तो इस तरीके से सेक्टोरियल फंड होते हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आप किसी भी सेक्टर में लगा सकते हैं। उसके बाद में होता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड जनरली वो फंड होता है जो अपने इंडिया के जो इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स और निफ्टी उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो इंडेक्स फंड है, जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। अगर वो नीचे जा रहे हैं तो आपको लॉसेस होंगे। तो इस तरीके से यह इंडेक्स फंड होता है। अब उसके बाद में बात आती है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब डेब्ट म्यूचुअल फंड वो होता है कि जनरली जिसके अंदर में हम बॉन्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बॉन्ड मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट को स्कीम लाना है या गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ रही है कुछ एक्सपांड करने के लिए, तो क्या करती है, वो एक बॉन्ड हायर करती है, बॉन्ड लेके आती है और इसमें क्या होता है कि वो पब्लिक से पैसा बोरो करती है, पब्लिक से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा बोरो करती है और वह अपने देश के ग्रो के लिए वह पैसा यूज करती है। तो इस तरीके से बॉन्ड रहता है। इसमें रिस्क कम होते हैं गाइस। और इसमें अब सीधी बात है, अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है तो इसका मतलब वो आज निकल आपको पैसा वापस देंगे, तो इसमें रिस्क कम रहते हैं। उसके बाद में आती है लिक्विडिटी फंड। अब इस लिक्विडिटी फंड क्या होता है? अब मान लीजिए अगर आपने कोई कंपनी में, अगर कोई म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको तुरंत उसे कन्वर्ट करना है कैश में तो आप वहां से तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर में और वहां से आप अपना पैसा बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। और जनरली इसके रिटर्न कम से कम रहते हैं। जनरली इसके रिटर्न रहते हैं सेविंग अकाउंट जितने, जो 7 से 8% का इसका रिटर्न रहता है, पर रिस्क इस पर 0 रहता है। अब उसके बाद में आता है फिक्स्ड मैच्योरिटीज प्लान एंड फंड्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम बाउंडेड रहता है। मान लो अगर आपने, जैसे आपने एक एफडी जब करते हैं तो आप 2 साल या 5 साल या 10 साल के लिए करते हैं, उसी तरह यह एक म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर में आप जो अमाउंट डालते हैं वह फिक्स रहता है 5 साल या 10 साल के लिए, उसके बाद में ही आपका पैसा निकलता है। तो यह फिक्स मैच्योरिटीज फंड बोलते हैं इसे। अब उसके बाद में गाइस बात आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होता है जनरली वो बैलेंस सेविंग फंड रहता है। वो ये दोनों के बीच का जो कॉम्बो रहता है वो दोनों के बीच का रेशियो दर्शाता है। अब मान लीजिए बैलेंस सेविंग फंड के अंदर में क्या होता है कि वो 70% पैसा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देगा और 30% डेब्ट म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। यह हो सकता है कि वह 30% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 70% डेब्ट में। अगर वह इस रेशो को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहेगा और रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। अगर वह इस रेशो को फॉलो कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर रिस्क कम रहेगा और रिटर्न भी कम रहेगा। अब उसके बाद में गाइस बात आती है आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड। अब आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लीजिए अगर आपने सेंसेक्स की कोई कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट किया, आर्बिट्रेज मान के चलिए अगर आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप यहाँ से आर्बिट्रेज कर सकते हो। तो इस टाइप से गाइस आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड होता है। अब उसके बाद में गाइस बात आती है कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप कैसे मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के जनरल 2 टाइप होते हैं। एक होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा होता है लमसम। अब एसआईपी के अंदर में क्या होता है गाइस कि मान लो अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है, मान लो आपके हर मंथ सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर महीने आप जैसे 100 रुपए की या 200 रुपए की या 500 रुपए या 1000 या 5000 रुपए की आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। आप हर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। क्या होता है एक एसआईपी म्यूचुअल फंड। और उसके बाद में गाइस एसआईपी प्लान होता है और दूसरा होता है लमसम। अब लमसम में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेसमैन, आपके पास बल्क में पैसा आ गया है तो आप उसको इकट्ठी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए और वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए तो वो आपको रिटर्न बना के देगा। और एसआईपी में आप डेली मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या होता है एसआईपी और लमसम अमाउंट। अब इसे हम एसआईपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे रिटर्न बना सकते हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल की तरफ में, तो इससे आप उसे एनालाइज कर पाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कर लीजिए। अब जैसे एसआईपी, अब एसआईपी कैलकुलेटर आप यहाँ सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करोगे, अब एसआईपी कैलकुलेटर में यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे आपने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड खुलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि आप एसआईपी और लमसम कैसे कैलकुलेट करते हो। हमने एसआईपी पे क्लिक कर दिए। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए 2000 रुपीज़ मंथली। हमने 2000 रुपीज़ मंथली, हम इंटरेस्ट रख लेते हैं 15%। हमने, आप कितना रिटर्न चाहिए कितने ईयर के लिए, मान लीजिए हम लेते हैं 15 ईयर के लिए।
तो उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर पूरा डेटा देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिखा जाता है कि आपने टोटल अभी तक कितने इन्वेस्टमेंट किया है, 3,60,000 रुपीज, और जो आपका जो रिटर्न है वो कितना बन गया, 9,93,726 रुपीज। मतलब जो आपका टोटल वैल्यू कितना निकलेंगे, अगर आपने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो निकलेगा 13,53,726 रुपीज। तो इस टाइप का गाइस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। इस टाइप से आप SIP कैलकुलेटर का यूज करके आप अपना रिटर्न निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको अब समझ में आ रहा है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप कैसे उसमें काम कर सकते हो। तो आपका धीरे धीरे अब समझ में आना शुरू हो गया। अब मैंने आपको बोला था आखिरी में कि मैं आपको ऐसी 2 बोनसेस कंपनी बताऊंगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहली गाइस बात आती है एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। एक्सिस ब्लू चिप फंड में अगर आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एवरेज रिटर्न 11-11.5% का मिल जाएगा। अगर आप इसमें 5 से 8 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 15 से 18% रिटर्न मिल जाएगा। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें आपको रिस्क थोड़ा कम रहेगा और रिटर्न ज्यादा रहेगा। इसके बाद में आएगा PPF, ये पारस्परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। यह जनरली मल्टी कैप फंड है। इसमें भी अगर आप एक्सेप्टेड रिटर्न देखेंगे तो आपको 11 से 12% का 1 साल का मिल जाएगा। अगर आप 5 साल या 8 साल के लिए करते हैं तो इसमें 17 से 18% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ग्रो ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर आपने ग्रो ऐप नहीं स्टार्ट किया है तो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे आके आप ओपन कर सकते हैं ग्रो ऐप को और उससे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे और आपको इसमें हर चीज के बारे में आपको इसमें पूरा डिटेल में देखने मिलेंगे कि टैक्सेस कितने लगेंगे, टैक्स कैसे कम हो सकता है, उसके बाद में आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली कौन सी कंपनी में। तो इसका सारा कुछ आपको ग्रो ऐप के अंदर में देखने मिल जाएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।